लोग पहले किसी को आवेदन करते हैं, निवेदन करते हैं, नहीं मानते तो दे दनादन भी करते हैं। हम लोग पीटते भी हैं भाई। जो हमारे रास्ते में आड़े में बेमतलब का खड़ा होंगे, हमारे हक अधिकार की बातों को छीनने का काम करेंगे, आपस में लड़ाने का काम करेंगे, हमारा अस्तित्व में खतरा मंडराएगा, तो ऐसे लोगों को मारेंगे, जरूर मारेंगे और निश्चित रूप से मारेंगे। उसको कोई माय का लाल भी नहीं बचाएगा। 2 दिन इंतजार कीजिए। जो निशा भगत के जो फादर हैं आंदू भगत जी, अपने गुमला के गांव में कितना सामाजिक और धार्मिक जमीन बेचे हैं उसका पूरा डिटेल निकाल रहे हैं, और डिटेल के साथ हम लोग बताएंगे कि इसका जो पिताजी है आंदू भगत कितना सरना का जमीन को बेचे हैं, पूरा डिटेल निकलेगा। और उसमें लोग तथ्य के साथ बात करेंगे। उस समय जनता और पूरे समाज के लोग तय करेंगे कि कौन दलाल है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बवाल न्यूज़ और मैं संजय मुंडा। झारखंड में चल रहे हैं जिस तरीके से धर्मों को लेकर के बातें हो रही है, सरना सनातन की बातें हो रही है, सरना ईसाई की बातें हो रही हैं, लेकिन यहाँ पे डिलिस्टिंग के चलते जो परिसीमन का खतरा कहा जा रहा है उसमें कितनी सत्यता है, उसके बारे में आज जानने के लिए हम आज जुड़े हैं अजय तिर्की जी के साथ। दादा, ये जो परिसीमन का खतरा बोला जा रहा है क्या है मामला? देखिए, सबसे पहले तो आपको जोहार। जहाँ तक परिसीमन का जो हम बात कर रहे हैं, तो परिसीमन होना ही चाहिए। और जहाँ तक है कि झारखंड राज्य आदिवासियों का राज्य रहा है, और आदिवासी के नाते ही, आदिवासी के नाम से ही झारखंड राज्य को अलग एक मिला है जगह। तो हम लोग चाहते हैं कि परिसीमन हो, लेकिन इसमें सीट बढ़े, लेकिन आदिवासियों का सीट बढ़ना चाहिए। आदिवासी का सीट नहीं घटे। अगर ये घटती है तो निश्चित रूप से पूरे आदिवासी समाज के लोग चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करेंगे और बिगुल फूकेंगे। और ये चरणबद्ध आंदोलन सिर्फ झारखंड से आदिवासियों को अपने हक के अधिकार को बचाने के लिए बिगुल फूकेंगे। अब जब झारखंड से पूछेंगे, बिगुल फूकेंगे, तो पूरे देश में इसका बिगुल बजेगा। दादा, अगर सीटें नहीं बढ़ी, आदिवासियों को सीटें नहीं मिली, तो आखिर किस तरीके का खतरा यहाँ के आदिवासियों पर मंडराएगा? देखिए, अगर परिसीमन में सीटें अगर नहीं मिली, सीटें घटी, तो निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूं कि आदिवासियों को जो अपनी संस्कृति, सभ्यता, भाषा, कल्चर, जल जंगल, जमीन, यहाँ तक कि जो आरक्षण जो है हमारा, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे नौकरी के क्षेत्र में हो, या फिर राजनीति के क्षेत्र में हो, सभी जगह से मार खा जाएंगे आदिवासी और अपने हक अधिकार से वंचित हो जाएंगे। इसलिए मैं तमाम आदिवासी संगठनों से, चाहे आदिवासी समाज के अगुवाओं से, धार्मिक अगुवाओं से, सामाजिक अगुवाओं से और राजनीतिक अगुवाओं से भी मैं अपील करना चाहता हूँ, आप किसी भी पार्टी में रहें, ये मायने नहीं रखता है। अगर आपका अपने समाज के प्रति, अपने धर्म के प्रति, अपने आस्था के प्रति और अपने खास कर अपने समाज का हक अधिकार के अगर थोड़ा सा भी लाज लिहाज रखते हो, चाहे किसी भी पार्टी में हो, अगर सीट घटती है तो एक मंच पर आकर, चाहे बीजेपी को हो, चाहे कांग्रेस को हो, आरजेडी को, जेएमएम को हो, चाहे किसी भी पार्टी को हो, आपको एक मंच पर आके सभी आदिवासियों को हक और अधिकार की आवाज़ को उठाना चाहिए। ये मेरा व्यक्तिगत मांग है। डिलिस्टिंग जो कहना ना, जिस तरह से 2024 में घुसपैठिया का एक मुद्दा बनाया जा रहा था, तो उसी प्रकार से मैं कहना चाहता हूं कि डिलिस्टिंग एक तरह का सिर्फ नापा जोखा तौला हुआ एक राजनीति का जहर है। जो राजनीति का जहर हम आदिवासियों के बीच में जो एकता बनी हुई है, चाहे सरना ईसाई की बात करें, एकता बनी हुई है, उस एकता को तोड़ने के लिए इस तरह का जहर फैलाया जा रहा है। और जहर इसलिए फैलाया जा रहा है कि आने वाले अभी लोकसभा का चुनाव है, विधानसभा का चुनाव है 2029 में, लोकसभा विधानसभा में, इसका बेनिफिट बीजेपी को मिल सके, इसलिए इस तरह का डिलिस्टिंग का मांग करके ये लोग एक तरह का जहर समाज के बीच में घोलना चाहते हैं। जहाँ तक बात करें एकता की, यहाँ पे कई ऐसे संस्थान हैं, कई ऐसे एजुकेशन सेक्टर है जो कि ईसाइयों के तरफ से है। मिल मिलाप भी बहुत है यहाँ पे। आदिवासी जिस तरीके से सरना ईसाई और सरना आदिवासी हैं, सब लोग मिलजुल के रहते हैं, लेकिन इनको भड़काया क्यों जा रहा है आखिरकार? वही तो मैंने कहा ना कि भड़काया इसलिए जा रहा है ताकि 2029 का लोकसभा और विधानसभा का चुनाव में बीजेपी को बेनिफिट मिल सके, सरना ईसाई का जो एकता टूटे और सरना वोट हमारे तरफ आए, बीजेपी का ये सोच है। इसलिए इस तरह का जहर का घोला जा रहा है। लेकिन तमाम सरना भाइयों से मैं कहना चाहता हूँ कि आप अपने हक अधिकार के लिए डटक रहे, सजग रहे और हमेशा चरणबद्ध आंदोलन करते रहें अपने हक अधिकार के लिए। लेकिन जिस तरह का जो जहर जो घोला जा रहा है, इस जहर से हमें सभी लोगों को बचने की आवश्यकता है और आने वाले पीढ़ी को बचाने की भी आवश्यकता है। दादा, हक अधिकार से पता चला है कि अभी निशा भगत जी जिस तरीके से आपके ऊपर ये बातें कह रही हैं कि आप ज़मीन दलाली के, उनके ऊपर जो इल्ज़ाम लगाते हैं, आपके ऊपर भी उन्होंने लगाए हैं। क्या लगता है कि क्यों लगा रही हैं? देखिए, हम लोग तथ्य पे जाते हैं, बेबुनियाद को बात को नहीं कहते हैं। अभी कुछ दिन इंतज़ार कीजिए,
जो निशा भगत के जो फादर हैं हांदू भगत जी अपने गुमला के गांव में कितना सामाजिक और धार्मिक ज़मीन बेचे हैं उसका पूरा डिटेल निकाल रहे हैं। और डिटेल के साथ हम लोग बताएंगे कि इसका जो पिताजी हैं हांदू भगत कितना सरना का ज़मीन को बेचे हैं, वो पूरा डिटेल निकलेगा। और उसमें हम लोग तथ्य के साथ बात करेंगे। उस समय जनता और पूरे समाज के लोग तय करेंगे कि कौन दलाल है। उन्होंने ये भी कहा कि आपने उन्हें मारने की धमकी दी है। हम लोग के साथ यही वो प्रॉब्लम है कि हम लोग पहले किसी को आवेदन करते हैं, निवेदन करते हैं, नहीं मानते तो दंडादन भी करते हैं। हम लोग पीटते भी हैं भाई। जो हमारे रास्ते में आड़े में बेमतलब का खड़ा होंगे, हमारे हक अधिकार की बातें को छीनने का काम करेंगे, आपस में लड़ाने का काम करेंगे, हमारा अस्तित्व पे खतरा मंडराएगा, तो ऐसे लोगों को मारेंगे, जरूर मारेंगे और निश्चित रूप से मारेंगे। उसको कोई माय का लाल भी नहीं बचाएगा। समाज में ऐसे कई लोग हैं, आज यहाँ पे वनवासी शब्द का जिस तरीके से प्रयोग हुआ और वो शब्द से उन्होंने जैसे कि कहा कि हमने जैसे बातें की थी, आम बात है जिस तरीके से उन्होंने कहा, क्या लगता है कितना आम बात है? क्या चीज़ सवाल किए आप? वनवासी शब्द को लेकर के जैसा कि उन्होंने कहा कि ये आम बात है। देखिए, आम बात उसके लिए हो सकता है, लेकिन वनवासी में कितना आदिवासियों का हक अधिकार छिपा हो इसको समझिए। आप आदिवासी कहेंगे तो देश विदेश हो चाहे अपना देश हो, सब जगह आदिवासियों का जो संविधान बाबा भीमराव अम्बेडकर जो संविधान जो अधिकार मिला है पूरा आपको अधिकार मिलेगा। और वनवासी का मतलब क्या होता है? वन में तो सभी जाति धर्म के लोग रहते हैं, वहाँ मुस्लिम भी रहता है, हिंदू भी रहते हैं और बहुत सारे जाति धर्म के लोग रहते हैं। तो वनवासी कहने का मतलब हम लोग एक कैटेगरी में सबको गिन दिया। आदिवासी कहने का मतलब होता है कि आदिवासी के एक अलग से संविधान में दर्जा मिला है, अधिकार मिला है, वो अधिकार से वंचित रखने के लिए वनवासी कहा जाता है। इसको समझने की ज़रूरत है। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि आप वनवासी जब हमें कहते हैं तो द्रौपदी मुर्मू जी को जब राष्ट्रपति बनाए थे उस वक्त पूरा प्रेस मीडिया में क्यों कह रहे थे कि हम एक आदिवासी को राष्ट्रपति बनाए? उसमें आपने क्यों नहीं कहा कि हम एक वनवासी को राष्ट्रपति बनाए हैं? उसमें आपको तो खुल के कहना चाहिए था। इसमें आप क्यों नहीं बोले? इसलिए कि आपको आदिवासी का वोट लेना है, आदिवासी को प्रलोभन देना है, आदिवासी का वोट को छीनना है। इसलिए आदिवासी का नाम लेकर के आप प्रोपेगेंडा फैलाते हैं। जब उसको राष्ट्रपति बनाया गया और जब राष्ट्रपति बन जाते हैं, अब आदिवासी का जब वोट लेना रहता है, जो अधिकार को छीनना रहता है, खाना था, तब जाके आप कहते हैं कि वनवासी है। इस तरह का दो मुँहा सांप का चाल नहीं चलेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दादा हमारे साथ। धन्यवाद आपका। खबर का मतलब बवाल न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।